कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे ग्राहक के सामने बैठे हैं जिसे अपने व्यवसाय के लिए करोड़ों रुपए का निर्णय लेना है। आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, अपने उत्पाद की हर खूबी, हर आंकड़ा और हर ऑफर याद करके। लेकिन आधे घंटे की बात के बाद भी ग्राहक बस मुस्कुराता है और कहता है, अभी सोचकर बताऊंगा। यानी सारी मेहनत, सारा आत्मविश्वास और नतीजा शून्य। यही अनुभव नील रैथम और उनकी टीम ने हजारों बार देखा। उन्होंने पाया कि असफल बिक्री की सबसे बड़ी वजह यह नहीं थी कि उत्पाद अच्छा नहीं था, बल्कि यह थी कि विक्रेता ग्राहक की असली जरूरतों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और इसी खोज ने जन्म दिया दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बिक्री पद्धति, स्पिन सेलिंग। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे 4 तरह के सवाल, स्थिति, समस्या, परिणाम और जरूरत की पूर्ति किसी भी साधारण बातचीत को करोड़ों के सौदे में बदल सकते हैं। अध्याय 1, पारंपरिक बिक्री तकनीकों की सीमाएं। पारंपरिक बिक्री पद्धतियां जैसे जल्दी जल्दी क्लोज करना, ग्राहक पर दबाव डालना या केवल उत्पाद की खूबियां गिनाना लंबे समय से इस्तेमाल होती रही है। लेकिन नील रैथम इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि ये तरीके केवल छोटे लेन देन, स्मॉल सेल्स तक ही प्रभावी है। जब बात बड़े सौदों, मेजर सेल्स की आती है, जहां निवेश भारी और जोखिम ज्यादा होता है, वहां ये तकनीकें असफल साबित होती है। छोटे सौदों में ग्राहक का निर्णय सरल होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 500 रुपए की किताब खरीद रहा है तो वो केवल फीचर्स या छूट देखकर तुरंत खरीद सकता है। वहीं जब मामला करोड़ों रुपए की मशीनरी या सॉफ्टवेयर समाधान का होता है, तो ग्राहक का निर्णय केवल फीचर से प्रभावित नहीं होता। उसे भरोसा चाहिए, अपने जोखिम का हिसाब चाहिए और ये समझ चाहिए कि ये समाधान उसकी वास्तविक समस्या को कैसे हल करेगा। लेखक बताते हैं कि पारंपरिक तरीकों में अक्सर विक्रेता जोर जोर से बोलते हैं, खूबियां गिनाते हैं और तुरंत हाँ सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला कि बड़े सौदों में ग्राहक इस दबाव से दूर भागता है। ग्राहक को केवल जानकारी नहीं, बल्कि समझ और विश्वास चाहिए। इस अध्याय में एक बड़ा खुलासा यह भी है कि सफल विक्रेता बिक्री को धक्का देने की प्रक्रिया नहीं मानते, बल्कि उसे समस्या समाधान की प्रक्रिया मानते हैं। वे ग्राहक की दुनिया में जाकर उसकी जरूरतों और चिंताओं को समझते हैं। ये केवल क्या बेचना है से ज्यादा बढ़कर है। ये है ग्राहक को उसकी स्थिति बेहतर समझने में मदद करना। नील रैथम और उनकी टीम ने 12 वर्षों तक हजारों बिक्री वार्तालापों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बड़े सौदों में सफलता पाने वाले विक्रेता ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सवाल पूछते हैं। वे ग्राहक से उसके व्यवसाय, समस्याओं और लक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। पारंपरिक तकनीकों का आकर्षण तेज है, लेकिन वे दीर्घकालिक परिणाम नहीं देती। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बिक्री की पारंपरिक धारणाएं बड़े सौदों में काम नहीं करती। यदि विक्रेता को सफल होना है तो उसे ग्राहक केंद्रित होना होगा, गहराई से सुनना होगा और ऐसे प्रश्न पूछने होंगे जो ग्राहक को अपनी ही जरूरतों की स्पष्टता दिलाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ईबुक के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें सेल्स करने का पूरा रोड मैप दिया है, जिसको फॉलो करके सेल्स के फील्ड में कोई भी सफलता पा सकता है। इस ईबुक का प्राइस सिर्फ 99 रुपए है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो चेक जरूर करना। ये ईबुक नए और पुराने सभी सेल्स पर्सन के लिए वरदान है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अध्याय 2, बिक्री में प्रश्नों की शक्ति। नील रैथम इस अध्याय में बताते हैं कि बिक्री की असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सवाल पूछने में छिपी है। पारंपरिक विक्रेता अक्सर अपने उत्पाद की खूबियों पर जोर देते हैं, लेकिन बड़े सौदों में यह रणनीति पर्याप्त नहीं होती। ग्राहक को प्रभावित करने के लिए केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे अपनी समस्या की गहराई तक पहुंचने में मदद करना ज्यादा कारगर होता है। और यह तभी संभव है जब विक्रेता सही प्रकार के प्रश्न पूछे। लेखक कहते हैं कि बिक्री में प्रश्न केवल जानकारी जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि वे ग्राहक के सोचने के ढंग को भी बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ग्राहक से पूछते हैं, क्या आपकी वर्तमान प्रणाली आपको हर महीने पर्याप्त डेटा देती है, तो ग्राहक केवल हाँ या ना में जवाब देगा। लेकिन यदि आप ये पूछें, आपकी वर्तमान प्रणाली से जो डेटा मिलता है वो आपके निर्णयों की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करता है, तो ग्राहक गहराई से सोचना शुरू करेगा और अपनी समस्या को और स्पष्ट रूप से पहचान पाएगा।
यहाँ लेखक प्रश्नों के 4 प्रकारों की नींव रखते हैं, जिन्हें बाद में विस्तार से समझाया गया है। 1. स्थिति संबंधी प्रश्न, सिचुएशन क्वेश्चंस, ग्राहक की वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए। 2. समस्या संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, ये जानने के लिए कि ग्राहक किन चुनौतियों से जूझ रहा है। 3. परिणाम संबंधी प्रश्न, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, समस्याओं के असर और गंभीरता को उभारने के लिए। 4. जरूरत की पूर्ति संबंधी प्रश्न, नीड पे ऑफ क्वेश्चंस, ये दिखाने के लिए कि समाधान ग्राहक को वास्तविक लाभ कैसे देगा। इस अध्याय में जोर इस बात पर है कि केवल सही प्रश्न पूछकर विक्रेता आगे नहीं बढ़ सकते। ग्राहकों की सोच को चुनौती देना और उन्हें अपनी समस्याओं के दीर्घकालिक असर को महसूस कराना ही बड़े सौदों में सफलता की कुंजी है। एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जहां 2 विक्रेता एक ही ग्राहक से बात कर रहे हैं। पहला विक्रेता केवल सही सवाल पूछता है और जल्दी जल्दी अपने उत्पाद की खूबियां गिनाने लगता है। ग्राहक शिष्टाचार में सुनता है, लेकिन अंत में कहता है कि हम अभी इस पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरा विक्रेता धैर्यपूर्वक प्रश्न पूछता है, यदि आपकी उत्पादन प्रक्रिया धीमी रही तो अगले साल आपके वितरण समय पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये प्रश्न ग्राहक को सोचने पर मजबूर कर देता है और वो अपने व्यवसाय की वास्तविक समस्या को पहचानने लगता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि सही सवाल बिक्री की दिशा बदल सकते हैं। प्रश्न ग्राहक को अपनी जरूरतों को समझने का अवसर देते हैं, और जब ग्राहक अपनी समस्या को खुद शब्दों में कह देता है तो समाधान स्वीकार करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय 3, स्थिति आधारित प्रश्न, सिचुएशन क्वेश्चंस। इस अध्याय में नील रैकहम बिक्री प्रक्रिया के पहले चरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थिति आधारित प्रश्न, ये वे प्रश्न होते हैं जो ग्राहक की मौजूदा परिस्थिति, उसकी व्यवस्था और काम करने के तरीकों को समझने में मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी बड़े सौदे में प्रवेश करते समय विक्रेता को ग्राहक की दुनिया को गहराई से जानना जरूरी है, लेकिन अक्सर विक्रेता इस चरण में बहुत ज्यादा समय गंवा देते हैं। वे बार बार सही या अप्रासंगिक प्रश्न पूछते रहते हैं, जिससे ग्राहक ऊब जाता है और बातचीत की गंभीरता घटने लगती है। स्थिति आधारित प्रश्नों का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हमें जानकारी मिल जाए, बल्कि ये है कि हम आगे सही दिशा में सवाल कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर समाधान बेचना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपकी टीम अभी किस तरह का सिस्टम इस्तेमाल कर रही है? डेटा रिपोर्टिंग में आपके कर्मचारियों को कितना समय लगता है? इन प्रश्नों से विक्रेता को ग्राहक की जमीन हकीकत समझ में आती है। लेकिन यदि यही सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाए तो ग्राहक महसूस करता है कि विक्रेता तैयारी करके नहीं आया। इसलिए लेखक जोर देते हैं कि स्थिति प्रश्नों की संख्या सीमित और सटीक होनी चाहिए। यहाँ लेखक एक दिलचस्प बिंदु उठाते हैं। अनुभवी विक्रेता स्थिति प्रश्नों को कम से कम रखते हैं और सीधे समस्या व परिणाम से जुड़े प्रश्नों पर जाते हैं। वहीं अनुभवहीन विक्रेता लंबी लंबी पूछताछ में फंस जाते हैं और असली बिक्री की दिशा पकड़ ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई विक्रेता ग्राहक से लगातार ये पूछता रहे, कितने कर्मचारी हैं? आपके पास कितने कंप्यूटर हैं? कितने विभाग हैं? तो ग्राहक को ये बातचीत एक औपचारिक सर्वे जैसी लगेगी। इसके विपरीत, यदि विक्रेता केवल आवश्यक तथ्य पूछे और फिर उन्हें आगे की चर्चा से जोड़े तो ग्राहक बातचीत को उपयोगी और सार्थक मानता है। अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि स्थिति आधारित प्रश्नों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। वे जरूरी है क्योंकि बिना संदर्भ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन उनकी अधिकता ग्राहक को परेशान कर देती है। सफल विक्रेता इन प्रश्नों को छोटे, केंद्रित और प्रासंगिक रखते हैं और जल्दी ही अगले स्तर, समस्या पर केंद्रित प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि बिक्री का पहला कदम केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ऐसी समझ बनाना है जो ग्राहक के लिए बातचीत को सार्थक बनाए। जितनी जल्दी विक्रेता सही तथ्यों से आगे बढ़कर गहरी समस्याओं पर आएगा, उतनी जल्दी ग्राहक उसे एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में देखना शुरू करेगा। अध्याय 4, समस्या आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम क्वेश्चंस। इस अध्याय में नील रैकहम बिक्री प्रक्रिया के अगले चरण पर जोर देते हैं। समस्या आधारित प्रश्न। स्थिति प्रश्नों से ग्राहक की मौजूदा व्यवस्था को समझने के बाद अगला कदम है उन कठिनाइयों, चुनौतियों और असंतोष को पहचानना जिनसे ग्राहक जूझ रहा है। लेखक बताते हैं
कि समस्या आधारित प्रश्न बिक्री वार्तालाप की असली दिशा तय करते हैं। जब विक्रेता ये पूछता है, आपकी मौजूदा प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, या किस क्षेत्र में आपको सबसे अधिक शिकायतें मिलती हैं, तो ग्राहक अपने अनुभव साझा करने लगता है। यही वो क्षण होता है जब ग्राहक स्वयं अपनी समस्याओं को जाहिर करता है और बातचीत केवल जानकारी जुटाने से आगे बढ़कर समाधान की खोज की ओर जाने लगती है। लेखक के शोध से ये साफ हुआ कि सफल विक्रेता समस्या प्रश्नों का इस्तेमाल बहुत कुशलता से करते हैं। वे केवल सतही असुविधाओं पर नहीं रुकते, बल्कि गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं ग्राहक किस वजह से असंतुष्ट है। उदाहरण के लिए, एक औद्योगिक उपकरण बेचने वाला विक्रेता यदि केवल ये पूछे, क्या आपकी मशीन समय पर उत्पादन कर रही है, तो ग्राहक शायद केवल हाँ या ना में जवाब दे। लेकिन यदि वो पूछे, जब मशीन बार बार रुकती है तो आपके उत्पादन लक्ष्य पर इसका क्या असर पड़ता है, तो ग्राहक अपनी वास्तविक परेशानी साझा करेगा, जैसे समय पर डिलीवरी न होना या लागत बढ़ जाना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आती है कि हर ग्राहक तुरंत अपनी समस्या स्वीकार नहीं करता। कई बार वो अपनी कठिनाइयों को नजरअंदाज करता है या उन्हें सामान्य मान लेता है। ऐसे में विक्रेता की भूमिका है ऐसे प्रश्न पूछना जो ग्राहक को अपनी ही स्थिति पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करें। समस्या प्रश्न केवल दर्द बिंदु खोजने का साधन नहीं है, बल्कि वे ग्राहक को ये एहसास दिलाते हैं कि मौजूदा व्यवस्था उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही। और जैसे ही ग्राहक अपनी समस्या को शब्दों में व्यक्त करता है, वैसे ही वो समाधान की ओर खुला हो जाता है। लेखक एक दिलचस्प अंतर भी बताते हैं। कम अनुभवी विक्रेता अक्सर स्थिति प्रश्नों पर अटक जाते हैं, जबकि अनुभवी विक्रेता जल्दी से समस्या प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यही अंतर उनकी सफलता तय करता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बिक्री केवल उत्पाद दिखाने की कला नहीं है, बल्कि ग्राहक को उसकी समस्या पहचानने में मदद करने की कला है। जितना बेहतर विक्रेता समस्या आधारित प्रश्न पूछेगा, उतना ही मजबूत नींव अगले चरण परिणाम आधारित प्रश्नों के लिए बनेगी। अध्याय 5 परिणाम आधारित प्रश्न, इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस। इस अध्याय में नील रैकहम बिक्री की उस तकनीक पर प्रकाश डालते हैं जो ग्राहक को केवल अपनी समस्या समझने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे उस समस्या के दीर्घकालिक और गहरे असर को महसूस कराती है। यही है परिणाम आधारित प्रश्न। स्थिति प्रश्नों से हमें ग्राहक की पृष्ठभूमि मिलती है, समस्या प्रश्नों से हमें उसकी कठिनाइयां दिखती है। लेकिन यदि बातचीत यही रुक जाए तो ग्राहक अक्सर समस्या को सहन योग्य मान लेता है। उसे ये नहीं लगता कि स्थिति बदलना आवश्यक है। परिणाम प्रश्न इस सोच को चुनौती देते हैं। वे ग्राहक को ये दिखाते हैं कि समस्या अगर जारी रही तो उसका असर उसके व्यवसाय, लाभ और भविष्य पर कितना गंभीर हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक कहे, हमारी मशीनें कभी कभी रुक जाती हैं, तो एक सामान्य विक्रेता तुरंत समाधान पेश करने लगेगा। लेकिन सफल विक्रेता पूछेगा, जब मशीन रुकती है तो आपके उत्पादन लक्ष्य पर क्या असर पड़ता है? क्या डिलीवरी देर से होती है? क्या इससे ग्राहकों की नाराजगी बढ़ती है? और क्या ये अंततः आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाता? इस तरह के प्रश्न ग्राहक को ये एहसास कराते हैं कि उसकी समस्या छोटी नहीं है, बल्कि उसका व्यापक असर है। लेखक बताते हैं कि परिणाम प्रश्न पूछना आसान नहीं है। ये कला धैर्य और गहरी समझ मांगती है। बहुत से विक्रेता इससे बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ग्राहक असहज न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब ग्राहक अपने ही मुंह से ये स्वीकार करता है कि उसकी समस्या उसे नुकसान पहुंचा रही है, तभी वो समाधान के प्रति गंभीर और उत्सुक होता है। रैकहम के शोध में यह भी पाया गया कि सफल विक्रेता परिणाम प्रश्नों का भरपूर उपयोग करते हैं, जबकि औसत विक्रेता सीधे उत्पाद की खूबियों पर आ जाते हैं। यही कारण है कि बड़े सौदों में औसत विक्रेता अक्सर असफल हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि परिणाम प्रश्नों का उद्देश्य ग्राहक को डराना नहीं है, बल्कि उसकी सोच को विस्तृत करना है। ये ऐसे है जैसे किसी व्यक्ति को केवल ये कहना कि आपका नल टपक रहा है के बजाय ये दिखाना कि इस टपकते नल से हर महीने 100 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसका असर आपके बिल और पर्यावरण दोनों पर पड़ रहा है। निष्कर्ष ये है कि परिणाम प्रश्न ग्राहक को उसकी समस्या के महत्व और तात्कालिकता को गहराई से समझाते हैं। यही वे क्षण है जब ग्राहक को ये लगने लगता है कि मुझे कुछ करना ही होगा।
और यही बिंदु विक्रेता के लिए सबसे मजबूत नींव है अगले चरण, जरूरत की पूर्ति संबंधी प्रश्नों की ओर बढ़ने के लिए। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार किताबों से सीखे बिना पूरा पढ़े, तो अभी सब्सक्राइब करें बुक हब को। यहाँ आपको हर हफ्ते मिलेगी ज्ञान से भरी किताबों की कहानियां, जो आपके सोचने और काम करने का तरीका बदल सकती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए बुक हब के साथ, जहां किताबें बोलती हैं और ज्ञान सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बुक हब सेल्स मास्टरी के साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।